La 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 love is love. ओके, ये बहुत ही अच्छी चीज़ हमें बताई है। आगे बढ़ते हैं हमारे इस अगले सेगमेंट की ओर, जहाँ पर हम लोग डाइट बाय प्रोफेशन बताते हैं। वैसे एक प्रोफेशन जिससे हमने बहुत कुछ सीखा है, टीचर। हर किसी का कोई ना कोई टीचर ज़रूर होता है, और मैंने हमेशा से अपने टीचर्स को खाने के मामले में सेक्रीफाइस करते ही देखा है। मतलब आज कोई टीचर नहीं आई तो उनकी ड्यूटी, उनका ऑफ की जगह उनको ड्यूटी पे जाना है। बहुत काम करना पड़ता है टीचर्स को। तो टीचर्स का एक सर्वे जो मैंने हल्का फुल्का किया, उसमें ये होता है कि करीब वो 6:30-7 बजे उठते हैं। उनका भी एक चाय का कप होता है, और वो थोड़ी सी नमकीन लेना पसंद करते हैं, या सुबह या फिर बिस्किट्स लेते हैं। फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट हबड़ा धबड़ी में ब्रेड के बीच में बटर या फिर ऑमलेट या कोई ऐसी चीज़ लेके वो रास्ते में ही खाते हुए आधे से ज़्यादा टाइम देखते हैं। दोपहर को थोड़ा टाइम मिलता है, लंच ब्रेक होती है, वो जो स्टाफ रूम जिसको कहते हैं, वहाँ पे उनके सबके टिफ़िन्स खुलते हैं। अलग अलग तरीके की सब्जियाँ होती हैं, जिसमें ज़्यादा तेल होगा वो सबसे अच्छी सब्ज़ी मानी जाती है, सो कॉल। और फिर इवनिंग में जब घर वापस आते हैं तो 4-5 बज जाते हैं, हल्का फुल्का तब कुछ खाना हो जाता है। नमकीन उसमें प्रेफर करते हैं, या कोई फ्रूट उस वक्त एक आधा आ गया। इस पे उनको क्या ऑल्टर करना चाहिए, और एक टीचर का क्या सही पैटर्न और डाइट हो? एसपी, अगर हम लोग टीचर्स की बात कर रहे हैं तो उनका जो एज ग्रुप है वो फॉल करेगा कहीं ना कहीं 35 या 40 में। तो अगर आप इन एज ग्रुप की बात कर रहे हो तो डाइट कैसा होना चाहिए? टीचिंग में जो ज़्यादा चीज़ चाहिए वो है आपकी मेमोरी, आपका आईक्यू, आपका मूड। अगर किसी लेडी को मूड स्विंग्स हैं तो ऑब्वियसली आप टीचिंग बहुत अच्छा नहीं दे सकते हो। तो मूड स्विंग्स के हिसाब से या आपके उम्र के हिसाब से एक डाइट प्लान बनता है। तो हमने अपने फर्स्ट एपिसोड में भी यही बात की थी कि सुबह जब हम उठते हैं तो आप अपने दिन की शुरुआत कभी भी चाय के कप से ना करो, क्योंकि चाय जो आप लोगे या तो कैफीन या टेनिन, चाय आपको डिहाइड्रेट करेगा, चाय आपको न्यूट्रिशन नहीं प्रोवाइड करेगा। तो पहली चीज़ आपकी अजवाइन या दालचीनी का पानी हो सकता है, या मेथे का पानी हो सकता है, जिससे आपका बॉडी साफ़ हो सके। तो पहले आप 1 या 2 ग्लास अपना थोड़ा सा गुनगुना गर्म पानी ले लीजिए, उसमें नींबू डाल के ले लो, अदरक डाल सकते हैं, पुदीना डाल सकते हैं। तो ये पानी आपको एक मिराकल का काम करेगा, एकदम से आपको रिफ्रेशिंग एनर्जी देगा, रिजुविनेट कर देगा। फिर ब्रेकफास्ट में 7 दिन का वैरायटी आप पहले से ही डिसाइड कर लो, क्योंकि टीचिंग में क्या है कि बहुत प्रेशर है। एक लेडी को अपना घर भी देखना है, एक लेडी को अपना प्रोफेशन भी देखना है, अपने आप को भी मैनेज करना है। तो आप क्या कर सकते हैं, 7 दिन का आप अपने फ्रिज में मेन्यू तैयार रखिए। मतलब अगर हो सके तो प्री कुक आइटम्स रखो, क्योंकि टीचिंग में एसपी हमें 7 या 7:30 बजे निकलना होता है। टाइम नहीं लगता है। तो अगर आप ये एक्सपेक्ट करोगे 7:30 बजे आप उठ भी रहे हो, नाश्ता भी करके जा रहे हो, तो पॉसिबल नहीं है। मेरे पास बहुत ऐसे क्लाइंट्स हैं जो टीचिंग जॉब में हैं, तो उनका डाइटरी रिकॉल जब मैंने लिया एसपी, तो मुझे पता चला कि वो सुबह नाश्ता नहीं करके जाते, क्योंकि 7:30 बजे ऑब्वियसली आपको भूख नहीं लगेगी या आप पैकेज नहीं कर पाओगे उसको। तो वो लोग क्या करते हैं, जब उनका रिसेस पीरियड होता है 10:30 या 11 बजे, तो वो अपना नाश्ता करते हैं। लेकिन वो उठे हुए 6 बजे से, अब आप सोचो 6 बजे उठे हैं और कुछ नहीं खाया, तो ऑब्वियसली आपकी एनर्जी लेवल डाउन जाएगी। अगर आपकी एनर्जी लेवल डाउन है तो आप बच्चों को ठीक से नहीं पढ़ा पाएंगे। पहले जो सुबह आपको करना है, आप बनाना खा के जा सकते हो। बनाना आपको पोटेशियम भी देगा, तो सुबह उठ के जो लेडीज़ में वाटर रिटेंशन हो जाता है, सोडियम रिटेंशन हो जाता है, आप देखोगे उनकी रिंग सूजन हो जाती है, रिंग फंस जाती है, या ये कुछ सिम्टम्स होते हैं जैसे वाटर रिटेंशन के। तो अगर आप केला खाओगे, केला आपको पोटेशियम देगा, सोडियम रिटेंशन निकालेगा, बहुत अच्छा मैग्नीशियम है उसमें, बहुत अच्छा कैलोरीज है। तो आप एक सुबह केला खा के जा सकते हैं, कुछ ड्राई फ्रूट्स ले सकते हैं। कई बार स्कूल्स में क्या होता है, समोसे आते हैं, हाँ, बच्चे कैंटीन में भी समोसे मिलते हैं, समोसे होते हैं, सारी अनहेल्दी चीज़ें एक साथ लगी होती हैं, और तभी 2-2:30 बजे सबसे ज़्यादा भूख और सबसे ज़्यादा मन भी करता है कि वही समोसे खा लो। हाँ, तो यहाँ पे एक पूरा ही आपको माइंड चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है। अगर आप एक पार्टी चल रही है, टी पार्टी है, या कोई टीचर रिटायर हो रहा है, तो आप ये करो कि समोसे ना मंगवाओ। आप समोसे मंगवाने की बजाय आप सैंडविचेस ऑर्डर कर सकते हैं, या आप ढोकला ऑर्डर कर सकते हो जो बेसन से बना हुआ है। ढोकला इज़ अ गुड ऑप्शन। तो जितने कैंटीन वाले हैं वो स्पेशली अपने कैंटीन में ढोकले की एक बड़ी सी ट्रे ज़रूर रखें। बिल्कुल। अगर आप चिप्स भी खाना चाहते हैं, इस पर आप नाचोस से उसको सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, जो कि ग्लूटेन फ्री भी है और हेल्दी भी है। तो आप अपने ऐसे कुछ स्नैक्स कर सकते हैं। लंच में फिर आप लंच में वापस आ जाते हैं घर पे, तो लंच तो आपको हेल्दी मिल ही सकता है, दाल रोटी सब्जी, रोटी वही जो मैंने बताया आपको वो कर सकते हैं। दैट्स गुड। वैसे एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि टीचर्स अगर हेल्दी खाएंगे तभी वो हेल्दी पढ़ा पाएंगे, और बच्चे अगर हेल्दी होंगे तो हेल्दी यू इज़ अ हेल्दी नेशन। आई थिंक इससे बढ़कर कुछ नहीं।